नमस्कार दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चौथा देखेंगे। यदि आप एसएससी रेलवे या यूपी पुलिस, एमपी पुलिस या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं, इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में उन्हीं प्रश्नों को शामिल कर रहा हूँ जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो ये हमारा यूपी पुलिस का सिलेबस है, ये हमारा एमपी पुलिस का, ये एनडीपीसी का, ये ग्रुप डी का, ये एसएससी का है। तो इनके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर प्रश्न को लिया और सभी प्रश्न हमारे टाइप वाइज है, ठीक है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान ज्ञात कीजिए। यानी हमें यहाँ पर संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ पर कौन सी संख्या होगी, यहाँ आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए, जब भी हम श्रृंखला के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी है। तो यहाँ पर संख्या को देखिए, यहाँ पर ना तो किसी का वर्ग दिखाई दे रहा है और ना ही यहाँ पर किसी का घन लिखा है, ना सम संख्या लिखी, ना विषम संख्या लिखी, ना अभाज्य संख्या लिखी, ठीक है। तो संख्या कैसे लिखी देखिए, अगर हम संख्या को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर 27 के बाद 13 लिखा है और 13 के बाद 54 लिखा है। यानी संख्या हमारे पास घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, ठीक है। तो जब भी आपको संख्या घटती बढ़ती दिखाई दे, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, एक ही तरीका याद रखना, एक छोड़ के एक देखना है, ठीक है। जिसे अगर हम यहाँ पर 27 से क्या करेंगे, 54 को देखेंगे 13 को छोड़ के, तो 27 से 54 की ओर जाएंगे तो आपको पता है 27 का 2 गुना कितना होता है, 54 होता है। तो यहाँ पर 2 गुना क्या है, ठीक है, कितना क्या है, 2 गुना। अब उसी तरीके से 13 से 18 को देखेंगे 54 को छोड़ के, तो यहाँ पर 13 से 18 ने यहाँ पर क्या हुआ था, आपको होगा यहाँ पर 13 में 5 प्लस किया है। और आगे देखिए, यहाँ पर 54 से क्या करेंगे, 108 को देखेंगे, तो यहाँ पर 54 से एक तो 108, यानी यहाँ पर भी 54 का क्या किया, तो आपको हो गया 2 गुना, क्योंकि 54 का 2 गुना 108 होता है, ठीक है। उसी तरीके से 18 से 23 को देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो आपको हो गया 18 से 23, मतलब इसमें भी +5 किया है। इस पैटर्न के हिसाब से हमें क्या करना है, यहाँ पर संख्या बताना है जो प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक छोड़ के एक देख रहे हैं, तो यहाँ पर 108 से यहाँ पर संख्या को बताएंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर 2 गुना किया था, यहाँ पर भी 2 गुना किया है, तो हम भी सेम तरीके से इसका क्या करेंगे, 2 गुना कर लेंगे। तो 108 का 2 गुना कितना होता है, तो आपको हो गया 216 होता है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या हो जाएगा, 216 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए 216 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बस यहाँ पर आप पैटर्न को समझिए। अगर आपको और भी अगली संख्या बताना होता तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसका एक छोड़ के एक देखते हैं, तो 23 में आप पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर 5 प्लस कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न है और प्रश्न कर एक निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान ज्ञात कीजिए। यानी हमें यहाँ पर लेटर और संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दिए और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ पर कौन सी लेटर और संख्या होगी, ये आपको बताना है। ये हमारा श्रृंखला का ही प्रश्न है, लेकिन ये हमारा दूसरी टाइप का है, क्योंकि हम यहाँ पर हर टाइप को कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आपको जब भी लेटर और संख्या एक साथ दिखे तो उस कंडीशन में सबसे पहले तो आपको क्या करना है, संख्याओं को देख लेना, ताकि आसान होगा, ठीक है। जिससे यहाँ पर अगर हम संख्याओं को देखते थे, 4 से 8 को 8 में जाएंगे, तो आपको पता है यहाँ पर 4 से 8 मतलब 4 प्लस, और 8 से 12 में जाएंगे तो यहाँ पर भी 4 प्लस, ठीक है। देखिए, जैसे यहाँ पर 4 से 8 की ओर जाएंगे तो आपको पता है 4 में यहाँ पर 4 प्लस कर दिया है। फिर हम 8 से 12 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी 8 में 4 प्लस किया है। फिर हम 12 से 16 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी क्या करा, 4 प्लस हुआ है। यानी अगली संख्या बताना, तो हम क्या करेंगे, इस 16 में भी 4 प्लस कर लेंगे, यानी अगली संख्या हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। लेकिन ऑप्शन में हमारे पास सभी की सभी में 20 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अभी लेटर को देख लेते हैं, ठीक है। अब लेटर को देखिए, जैसे अगर हम यहाँ पर एफ से जे की ओर जाएंगे तो एफ 6 नंबर पे, जे 10 नंबर पे, एफ 6 नंबर पे, जे 10 नंबर पे, मतलब यहाँ पर भी 4 प्लस हुआ है, ठीक है, एबीसीडी में। उसके बाद जे से एन की ओर जाएंगे तो जे हमारा 10 नंबर पे, 14 नंबर पे, मतलब यहाँ पर भी एबीसीडी में 4 प्लस हुआ है। फिर देखिए, एन से आर की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी एबीसीडी में 4 प्लस हुआ है, ठीक है। तो इस पैटर्न के हिसाब से क्या करेंगे, अगला लेटर हम क्या करेंगे, 4 प्लस करके बताएंगे। तो यहाँ पर आर 18 नंबर पे 4 प्लस करेंगे तो 22 हो जाएगा, और 22 नंबर पे क्या आता है, वी आता है। तो यहाँ पर ए लेटर हमारा कौन सा होगा, वी होगा। तो V20 ऑप्शन में देखेंगे तो ए में नहीं है और यहाँ पर हमारे पास सी में नहीं है, तो 2 ऑप्शन तो हम हटा देंगे, ठीक है। अब लास्ट वाले लेटर को देखिए। अब लास्ट लेटर में क्या हो रहा है, तो जी से के की ओर जाएंगे तो जी 7 नंबर पे, 11 नंबर पे, मतलब इसमें भी कितना है, तो आप हो गए यहाँ पर भी 4 प्लस हुआ है, ठीक है। उसके बाद 7 4 11, उसके बाद के से यहाँ पर ओ की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी क्या हो रहा था, आपको हो गया 4 प्लस हुआ है।
ओ से एस की ओर जाएंगे तो ओ 15 पे एस 19 पे, मतलब यहाँ पर भी 4 प्लस हुआ है। तो इस पैटर्न के हिसाब से हम क्या करेंगे, अगला लेटर 19 में 4 प्लस करेंगे तो कितना होगा 23। तो यहाँ पर अगला लेटर कौन सा हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो V20W ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में ही दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न, और ये भी हमारा श्रृंखला का ही प्रश्न है। ठीक है, तीसरी टाइप। तो प्रश्न का एक निम्नलिखित श्रृंखला में क्रमिक रूप को पूर्ण करे, यानी हमारे पास यहाँ पर एक श्रृंखला श्रेणी दी है। ठीक है, इसमें हमारे पास यहाँ पर रिक्त स्थान है, यहाँ पर हम कौन से लेटर को रखें कि श्रृंखला हमारी क्रमिक रूप से पूर्ण हो जाए, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको रीजनिंग नहीं भी आती हो, अगर मेरे वीडियो देखने के बाद अगर किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस करते हो या कोई से भी क्वेश्चंस को सोल्व करोगे, आसानी से कर लोगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं वही तरीका बता रहा हूँ जो सभी क्वेश्चंस पे अप्लाई होता है। ठीक है, तो देखिए, अगर आपको ऐसी श्रृंखला मिले, ठीक है, रिक्त स्थान वाली, तो आपको एक ही तरीका देखना, क्या देखना है कि रिक्त स्थान कहाँ पर है, किस लेटर के बाद है। ठीक है, या फिर क्या करना है, गिन के पेयर बना लेना है। तो मान लो हम यहाँ पर क्या करते हैं, रिक्त स्थान कहाँ पर, ये देख लेते हैं। तो आपको पता है यहाँ पर देखिए डी के बाद हमें रिक्त स्थान दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर देखिए डी के बाद क्या लिखा, तो आपको आर लिखा है। तो क्यों ना हम यहाँ पर आर को भर के देखते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आर को भर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर IDRA, यहाँ पर IDR है। फिर यहाँ पर देखिए, अगर हम पेयर बनाते तो आपको पता है डी वापस आ रहा है, लेकिन डी से पहले क्या दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ पर आई दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पर भी आई दिखाई दे रहा है डी से पहले, तो वहां पर भी हम आई को भर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या करा, आई को भी भर लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पेयर बनती हुई हमें दिखाई देगी। तो आपको यहाँ पर पेयर बनती हुई दिखाई दे रही है, IDRA IDRB, मतलब देखिए यहाँ से पेयर बन रही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब इस पेयर को ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या हुआ था, IDRA IDRB, मतलब इसमें लास्ट वाले लेटर में क्या हुआ था, आपको हो गए +1 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर +1 हुआ है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, IDR, यहाँ पर आई के बाद तो डी आ रहा, मतलब यहाँ पर तो डी आ जाएगा, IDR। अब यहाँ पर देखिए इस लेटर में हमारे पास प्लस हुआ है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, +1 कर लेंगे। ठीक है, सेम तरीके से +1 कर लेते हैं। तो IDRB के बाद सी, मतलब +1 करा तो यहाँ पर क्या हुआ, सी। ठीक है, ये हमारा +1 है। अब देखिए, ये भी हमारी पेयर बन चुकी है IDRC, तो ये हमने एक पेयर ये भी बना दी। यहाँ पर भी ITR, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ITR आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सभी में आर है, और लास्ट में इसमें भी +1 करेंगे तो आपको पता है सी में एक जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी डी हो जाएगा, और डी दिया है। तो सभी पेयर समान बनी। देखिए, पेयर को सबसे पहले देखिए कि कैसी बनी। तो यहाँ पर भी IDRA, यहाँ पर भी IDRB, यहाँ पर IDRC IDRD, मतलब लास्ट वाले लेटर में +1 चला है। ठीक है, यानी हमारी यहाँ पर क्रमिक रूप से श्रृंखला पूर्ण हो चुकी है। अब हमने कौन कौन से लेटर को भरा, तो आपको कि सबसे पहले हमने आर को भरा, उसके बाद हमने आई को भरा, उसके बाद हमने डी को भरा, उसके बाद हमने सी को भरा, फिर हमने आर को भरा। ये ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर RI ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब आपको ये भी प्रश्न समझ में आ चुका होगा। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो किसी भी बुक से उठा के करिए, मैं यहाँ पर इसी तरीके से आप प्रश्न को सोल्व कर लोगे। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है, और प्रश्न करें कि निम्नलिखित वर्गों का सही वेन आरेख को ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर हमारे पास मानव दिया है, पुरुष दिया और महिला दिया है, इनके बीच वेन डायग्राम कैसा बनेगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, अब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे स्टेट की हो, चाहे SSC को, चाहे कोई भी सेंट्रल एग्जाम की तैयारी करो, आपको पता है 100% वेन आरेख का भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। और जो मैंने श्रृंखला करवाई वो भी आपको 100% ये 2 श्रृंखला तो पूछी ही जाएगी। लेटर वाली वो संख्या वाली श्रृंखला हमेशा पूछी ही जाती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर तीनों टाइप करवा चुका हूँ, आपको कोई सी भी टाइप आ सकती है। अब देखिए, यहाँ पर देखिए, जब भी आपको वेन डायग्राम के प्रश्नों को सोल्व करना, तो मैं आपको बता रखा हूँ कि कैसे सोल्व करना। शब्दों को ध्यान से देखना, जैसे यहाँ पर मानव पुरुष महिला दिया है, तो आपको इनके बारे में जानते हो, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, आसानी से प्रश्नों को सोल्व करने के लिए, एग्जैक्ट सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, एक एक शब्द का डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मान लीजिए सबसे पहले हम मानव का डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमने क्या किया, मानव का डायग्राम बना लिया है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, दूसरे शब्द का बनाना है, जो कि यहाँ पर दिया पुरुष। और पुरुष का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो हमने यहाँ पर मानव का डायग्राम बनाया, क्या इनका पुरुष का आपस में संबंध है या नहीं। तो आपको क्या, मानव और पुरुष का आपस में संबंध है, क्योंकि पुरुष ही एक क्या है, मानव है। ठीक है, पुरुष क्या है, एक मानव है, तो ये मानव के अंदर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमने मानव के अंदर बना लिया।
उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे, जो कि हमें यहाँ पर दिया महिलाएं। अब महिला का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो हमने यहाँ पर पुरुष और मानव का डायग्राम बनाया है, कि इनका महिला से कोई संबंध है या नहीं है। तो आपको कि यहाँ पर देखिए मानव और महिला का तो आपस में संबंध है, क्योंकि महिला भी एक मानव है, लेकिन पुरुष और महिला का आपस में कोई संबंध नहीं है। देखिए पुरुष अलग होता है, महिला अलग होती है। हाँ, इनमें यहाँ पर पति पत्नी का जो है वो अलग है, उसका यहाँ पर कहा नहीं है, ठीक है। ऐसा मत लगाना कि पुरुष और महिला पति पत्नी हो जाती है, भाई बहन हो जाती है, ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी दो अलग अलग है, लेकिन ये भी दोनों मानव है, ठीक है। तो ये भी यहाँ आप देखिए पति से तो अलग होगी, सॉरी यहाँ पर पुरुष से तो अलग होगी, लेकिन यहाँ पर मानव के अंदर होगी। तो डायग्राम कैसा बनेगा, यहाँ पर महिला का ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारा पास यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये भले ही प्रश्न आसान है, लेकिन मैं धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ा दूंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न, ये भी हमारा वेन डायग्राम का ही प्रश्न है, दूसरी टाइप का, ठीक है। बस वेन डायग्राम के दो ही टाइप पूछे जाते हैं, एक तो यहाँ पर आपको आकृति का अध्ययन करना है, दूसरा आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर प्रश्न करें कि ऐसे शिक्षित ग्रामीणों की संख्या क्या है जो बेरोजगार है, ठीक है। यानी यहाँ पर देखिए जैसे जो त्रिभुज है, इसके अंदर जितनी भी संख्या वो सभी की सभी अपना आप में क्या है, वो बेरोजगार है, ठीक है। उसके बाद इस व्रत के अंदर जितनी भी संख्या वो सभी की सभी अपने आप में, जितने भी लोगों के अपने आप में शिक्षित है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ग्रामीण का जो जितनी भी संख्या है, यानी कि जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी ग्रामीण है, ठीक है, इसके अंदर जो कि वर्ग के अंदर। अब यहाँ पर जैसे मान लो ये 4 सभी के अंदर आ रहा है, तो ये क्या है, बेरोजगार भी है, शिक्षित भी है, ग्रामीण में। तो ऐसा ही हमें यहाँ पर अध्ययन करना है, ठीक है। तो प्रश्न हमें कह रहा है कि ऐसे शिक्षित ग्रामीणों की संख्या क्या है जो बेरोजगार है, ठीक है। यानी कि ऐसी संख्या को देखिए जो क्या है, शिक्षित के अंदर भी हो, ग्रामीण के अंदर भी हो और बेरोजगार के अंदर भी हो, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर 20 को देखेंगे तो आपको पता है ये ग्रामीण के अंदर है, 15 को देखेंगे तो बेरोजगार के अंदर है, 8 को देखेंगे तो शिक्षित के अंदर है। अब यहाँ पर देखिए बाकी हमारे पास 3 बची है। अगर हम यहाँ पर 12 की बात करें तो 12 हमारा शिक्षित और बेरोजगार के अंदर है, ठीक है। हमें तो तीनों के अंदर लेना, तो ये भी नहीं होगा। 9 हमारा ग्रामीण और हमारा यहाँ पर शिक्षित के अंदर है, तो ये भी नहीं होगा। अब हमारे पास बचा 4, जो कि क्या है, सभी के अंदर है, ग्रामीण भी है, शिक्षित भी है और यहाँ पर बेरोजगार भी है। तो 4 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ये प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है ये मुझे आप जरूर कमेंट करके बताइए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर जिस प्रकार 9 और 729 का जो आपस में संबंध है और 8 और 512 का जो आपस में संबंध है, वही संबंध हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर ये पता करेंगे कि 9 और 729 का आपस में क्या संबंध है। वही संबंध हम यहाँ पर भी पता करेंगे 8 और 512 में। फिर सेम तरीके से हम यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। तो आपको पता है जब भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या हो तो हमें वर्ग या घन करके देखना है। तो जैसे अगर हम 9 से 729 को देखेंगे तो यहाँ पर 9 का घन दिया है, ठीक है। ये क्या है, 9 का घन है। सेम तरीके से अगर हम यहाँ पर देखिए 8 से 512 को देखते हैं, यहाँ पर भी 8 का घन करके दिया है, ठीक है। तो उसी तरीके से सेम तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर संख्या बताने के लिए यहाँ पर हम 7 का घन कर लेंगे। तो 7 का घन कितना होता है, तो आपको अगर 7 का घन होता है 343। तो ऑप्शन में देखिए 343 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। तो देखिए ये प्रश्न भले ही सरल था, लेकिन यहाँ पर मैं टाई बाइस करवा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं पूरा करवा रहा हूँ, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। यानी यहाँ पर जिस प्रकार रिस्क और 16 का जो आपस में संबंध है, वही संबंध हमें यहाँ पर अटैक और यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो ये भी हमारा एनालॉजी का ही प्रश्न है, लेकिन हमारा यहाँ पर लेटर एनालॉजी वाला है, ठीक है। तो आपको पता है जब भी लेटर संख्या, जैसे यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इस तरफ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस संख्या का पता करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर लेटर से यहाँ पर संख्या लिखी है, और आपको पता है जब भी लेटर संख्या लिखी हुई मिलती है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उन लेटर को संख्याओं में लिख के देखना है। तो यहाँ पर हम संख्याओं में लिख के देख लेते हैं। तो आपको पता है आर हमारा एबीसीडी में कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे। आई कितने नंबर पे, 9 नंबर पे। एच कितने नंबर पे, तो 19 नंबर पे। और के कितने नंबर पे, 11 नंबर पे। अगर हम इन संख्या को आपस में प्लस करेंगे तो ज्यादा बड़ी संख्या हो जाएगी, यहाँ पर तो छोटी संख्या लिखिए।
तो फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर यहाँ पर थोड़ा-सा लॉजिक को समझिए। अगर हम इन लेटर को गिन लेते हैं, जैसे यहाँ पर गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, यहाँ पर टोटल लेटर कितने, तो आप कहोगे 4 है और यहाँ पर 16 लिखा है, यानी 16 लिखा मतलब इसको 4 गुना करा या वर्ग करा। आप इसको 4 गुना मार सक यानी देखिए, पहला तरीका इसको 4 गुना भी कर रखा है, यहाँ पर देखिए कितना, तो आप कहोगे यहाँ पर 4 गुना, ठीक है। तो 4 गुना कितना होता है, 16 होता है, या इसका वर्ग भी कितना होता है, तो आप कहोगे इसका वर्ग भी 16 ही होता है, ठीक है। कितना होता है, 16 ही होता है। अब देखिए सेम तरीके से यहाँ पर अटैक का बताते हैं, तो अटैक का बताने के क्या करेंगे, इनको भी हम गिनेंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पर कितने लेटर है, तो आप कहोगे यहाँ पर 6 लेटर है। तो सबसे पहले या तो हम इसको 4 गुना करेंगे सबसे पहले, तो 4 गुना करने पर कितना आ रहा है, 24 आ रहा है, ठीक है। और इसका 6 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, तो आप कहोगे 6 का वर्ग होता है 36। कितना होता है, 36। ऑप्शन में देखिए कौन सा है, तो ऑप्शन में देखेंगे 36 नहीं है, 24 है, ठीक है। 36 नहीं है, 24 है, तो लॉजिक हमारा कौन सा वाला मिला, ये वाला। क्या करना है, 4 गुना करना था। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या होगा, सेम तरीके से 24 होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब आपको पता है एनालॉगी भी 3 प्रकार की पूछी जाती है, लेटर एनालॉगी, संख्या एनालॉगी और शब्द एनालॉगी, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी है, शब्द एनालॉगी। अब यहाँ पर हमें प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। यहाँ पर भी हमें सेम तरीके से बताना है कि भारत और रुपया का जो आपस में संबंध है, वही संबंध म्यांमार के साथ किससे होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये भी हमारा एनालॉगी का ही प्रश्न है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, मैं हर बताता हूँ कि यहाँ से यहाँ का संबंध पता करते हैं और इसका इससे बता देते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर समानुपात है। याद रखना, अगर सिंगल अनुपात होता तो हम बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर समानुपात, तो समानुपात में कभी भी आपको इससे यहाँ बढ़कर नहीं जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको पता है भारत और रुपया, तो आपको पता है यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इस तरफ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका रिलेशन देखेंगे। तो भारत का संबंध किससे, रुपया से। मतलब क्या है कि भारत की मुद्रा क्या है, तो आपको कहोगे रुपया है और यहाँ पर रुपया दिया है। तो सेम तरीके से यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या आ जाएगा, म्यांमार की मुद्रा। तो म्यांमार की मुद्रा क्या है, तो आपको क्या कहोगे, कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पर एक सीख मिली होगी कि जो प्रश्न है ऐसा बन सकता है, या तो राजधानी का, मुद्रा का, या जिले का, या सॉरी यहाँ पर आपका बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए म्यांमार की मुद्रा क्या, तो आप कहोगे म्यांमार क्या थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। यानी यहाँ पर हमारे पास 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है लेकिन एक अलग है, उसका ही हमें यहाँ पर चयन करना है, ठीक है। तो ये हमारा वर्गीकरण का प्रश्न है, क्लासिफिकेशन का प्रश्न है, और आपको पता है क्लासिफिकेशन के प्रश्न भी 3 प्रकार के पूछे जाते हैं, लेटर वाले, संख्या वाले और शब्द वाले, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा है, लेटर वाला। और लेटर वाला जब भी आपको बताना है अलग, तो क्या करना है, सबसे पहले या तो आपको उनको क्या करना है, संख्याओं में ले लेना है ताकि आसान हो जाए, ठीक है, या फिर आपको विपरीत देख लेना है। तो अगर हम आसान बनाने के लिए क्या क्या करते हैं, संख्याओं में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया, तो आप कहोगे एल दिया, तो एल ABCD में 12 नंबर पे आता है। फिर क्यू दिया, तो क्यू हमारा 17 नंबर पे आता है। वी दिया हमारा 22 नंबर पे आता है, ठीक है। सेम तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास ओ दिया है, 15 नंबर पे आता है। टी दिया 20 नंबर पे आता है। वाई दिया 25 नंबर पे आता है। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका भी करेंगे तो एफ हमारा 6 नंबर पे आता है। टी हमारा 11 नंबर पे आता है और पी हमारा 16 नंबर पे आता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आर हमारा 18 नंबर पे आता है। एम हमारा 13 नंबर पे आता है और एच हमारा यहाँ पर देखिए 8 नंबर पे आता है। अब यहाँ पर संख्या को ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर अलग मिलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर 12 से 17 की ओर जाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर +5। उसके बाद 17 से 22 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी +5, ठीक है। फिर 15 से 20 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी +5 और 20 से 25 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी +5 हुआ है। फिर हम यहाँ 6 से 11 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी +5। उसके बाद देखिए ये +5। उसके बाद 11 से 16 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी +5। फिर यहाँ पर देखिए 18 से 13 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर -5 हुआ है, कितना हुआ, -5। और 13 से 8 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी -5 हुआ है। तो आपको यहाँ पर अलग क्या दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे इसमें प्लस हुआ है, इसमें प्लस हुआ है, इसमें प्लस हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। -5 हुआ है। ये इन तीनों से अलग है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है।
अब प्रश्न करे कि निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करे। अब हमें यहाँ पर संख्या दी है, ठीक है, यहाँ पर भी 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है, लेकिन एक अलग है, उसका ही हमें यहाँ पर चयन करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर संख्या दी होती तो आपको क्या करना है, या तो वर्ग या घन देखना है, या फिर क्या करना है, विषम सम या फिर अभाज्य संख्या देखना है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा, यहाँ पर बड़ी-बड़ी संख्या दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए संख्या को ध्यान से देखिए। अब बड़ी संख्या तो यहाँ तो ना तो किसी का वर्ग और ना ही घन दिखाई दे रहा, तो हम क्या कर सकते हैं, डिजिट योग करके देखते हैं, ठीक है। तो जैसे डिजिट योग करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 और 8 को जोड़ेंगे तो 10, 10 में 9 को 19, 19 में 3 22, 22 में 6 को जोड़ेंगे तो 28, 28 में 1 को जोड़ेंगे तो 29, ठीक है। यहाँ पर योग कितना हो रहा है, 29 हो रहा है। अब इसको देखिए 2 5 7 7 4 11, 11 9 कितना होते तो आपको हो गए 20 हो रहा। यहाँ पर कितना हो रहा है, 20। फिर यहाँ पर देखिए 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 1 5, 5 6 11, 11 9 कितना होता है तो यहाँ पर भी 20 हो रहा है, ठीक है। 6 4 10, 10 8 9, 9 1 10, सॉरी 6 4 10, 10 8 19, 19 18, 18 1 19, ठीक है। यहाँ पर टोटल कितना हो रहा है, तो आप हो गए यहाँ पर 19 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर कितना हो रहा है, 19 हो रहा है। अब इन संख्या को देखिए, यहाँ पर क्या आपको कुछ अलग दिखाई दे रहा है, तो नहीं, यहाँ पर हमें अलग नहीं दिखाई दे रहा। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, ये दोनों हमारी सम संख्या है और ये दोनों हमारी अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी एक अलग नहीं दिखाई दे रही है। हमने डिजिट योग भी कर लिया, ठीक है। इतने तरीके देख लिए हमने, वर्ग देखा, घन देखा, सम देखा, विषम देखा, अभाज्य देखा, फिर हमने यहाँ पर डिजिट योग करा, उससे भी नहीं निकला, तो फिर तीसरा चौथा तरीका देखिए और भी। और क्या क्या देख सकते थे, आपको पता है, हम देखते हैं यहाँ क्या माइनस प्लस में लिखा है, तो आपको होगी यहाँ पर देखिए 2 के बाद 8, फिर 9 3 6, यहाँ पर भी संख्या कोई माइनस प्लस में नहीं लिखी है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर और देखिए, थोड़ा सा लॉजिक को समझिए। जैसे अगर हम संख्या को यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता है, यहाँ पर 25 और 49 अलग अलग करिए, तो ये क्या है, तो आपको हो गया 5 का वर्ग और उसके बाद 7 का वर्ग, ठीक है। क्या है, तो 5 का वर्ग और 7 का वर्ग, ये संख्या क्या है, 5 का वर्ग 7 का वर्ग मिला के लिखा है। सेम तरीके से अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 121 और 169 को अलग अलग करेंगे, यहाँ पर 11 का वर्ग, उसके बाद क्या है, तो अगला 13 का वर्ग है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए उसके बाद इसे भी हम अलग करेंगे, 64 और 81। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किसका वर्ग है, तो आपको हो गए, यहाँ पर देखिए 8 का वर्ग, उसके बाद क्या है, तो आपको हो गए 9 का वर्ग, ठीक है। यहाँ पर भी हमें वर्ग ही दिखाई दे रहा है अलग अलग करने पर। सेम तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, इसको अलग करेंगे 289 को और 361 को करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो आपको हो गया 289 मतलब 17 का वर्ग और 361 मतलब 19 का वर्ग, ठीक है। क्या है, 19 का वर्ग। अब देखिए यहाँ पर क्या आपको अलग संख्या दिखाई दे रही है, तो आपको हो गए सभी की सभी संख्या वर्ग का ही मिलाकर लिखिए। लेकिन यहाँ पर देखिए 17 और 19 ये अभाज्य संख्या है, 5 और 7 अभाज्य संख्या है, 11 और 13 अभाज्य संख्या है, लेकिन 8 हमारी अभाज्य संख्या नहीं और 9 भी हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। ये इन तीनों से अलग है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट टाइप थी, बस देखना ही था, लेकिन फिर भी हम क्या करते, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप प्रैक्टिस सेट जरूर अटेम्प्ट करें, ये क्योंकि ये हमारा टाइप वाइज है, तो आपको हर टाइप का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे सोचने की भी क्षमता बताता हूँ कि आप कहाँ से शुरू करते हैं, कैसे प्रश्न को सोल्व करते हैं, मैं सारा बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कैसी लॉजिक मिली, कौन सा वाला अलग है, तो आपको हो गया ऑप्शन नंबर डी हमारा अलग है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। एक बार आपको लगा होगा कि क्या ही प्रश्न है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन बस देखने का तरीका होना चाहिए, प्रश्न को सोल्व करने के तरीके होना चाहिए, जैसे कि मैं आपको हर तरीके बता रहा हूँ। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करे कि निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। अब हमारे पास यहाँ पर शब्द वाला है। अब हमारे पास यहाँ पर 4 शब्द दिए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है, लेकिन एक अलग है, तो यहाँ पर आपको एक अलग का चयन करना है, ठीक है। तो हमें दिया है युआन दिया है, यूरो दिया है, समय दिया है, डॉलर ही दिया है। तो आपको पता है यहाँ पर हमें करेंसी दी है, देश की करेंसी दी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है ये युआन किसकी करेंसी है, तो आपको होगी ये हमारी चीन की है। किसकी, चीन की है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर यूरो किसकी है, तो आप कहोगे यूरो हमारी अफ्रीका की हो जाएगी, सॉरी अफ्रीका की नहीं, कहा कि आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। उसके बाद समेत, समेत किसी की करेंसी नहीं है। और डॉलर किसकी है, तो ये हमारे अमेरिका के डॉलर है। तो हमारा यहाँ पर कौन सा है, इनमें से अलग कौन सा है, तो आप कहोगे हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो कि कोई भी किसी भी देश की करेंसी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा अलग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। डॉलर कहा कि अमेरिका की है, उसके बाद युआन चीन की है, तो यूरो किसकी है, ये आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न करें कि यदि मुंबई को NUNRY कोडित किया जाता है,
तो उसी प्रकार भारत को कोडित कीजिए। अब ये हमारा कौन सा प्रश्न है? कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। और कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न में भी आपको पता है 2-3 प्रकार के पूछे जाते हैं। या तो लेटर का कोड लेटर ही मिलेगा, या फिर लेटर का कोड संख्या मिलेगी, या फिर शब्द का कोड शब्द मिलेगा, या फिर आपको क्या मिलेगा? तो या तो फिर आपको संकेत माले मिलेंगे। तो मैं सारे यहाँ पर बता दूंगा, बस आप वेट कीजिए, हर प्रैक्टिस सेट का वेट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया था आपको? अगर लेटर का कोड हमें यहाँ पर लेटर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? या तो माइनस प्लस हुआ है, क्रॉसिंग मेथड हुई होगी, या फिर यहाँ पर क्या हुआ होगा? तो आपको विपरीत लिखा होगा, कुछ भी लिखा होगा, हमें चेक करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, जैसे मुंबई को हम लिख लेते हैं यहाँ पर मुंबई, ठीक है। तो मुंबई का कोड क्या दिया? तो आप कहोगे मुंबई का कोड हमें यहाँ पर दिया है, क्या दिया? तो आप कहोगे यहाँ पर NUN, क्या दिया? तो एन, उसके बाद UN, ठीक है, NUNRAY, ठीक है। ये हमारा मुंबई का कोड है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम एक से एक को देखेंगे तो आपको पता है NUN, एन आपको पता है एम से एन मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? +1, यहाँ पर +1, ये उसी को लिखा है। यहाँ पर +1, यहाँ पर +1, लेकिन यहाँ पर उसी को लिखा है। और यहाँ पर +1, यहाँ पर +1 नहीं हुआ है, ठीक है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? विपरीत देखिए, जैसे आपको पता है एम का विपरीत क्या है? एन है। एम का विपरीत क्या है? एन है। और विपरीत लिखा है कि यहाँ पर बी यू को तो वैसे ही लिखा है कि बी का विपरीत आर है, नहीं, बी का विपरीत तो वाई है, और आई का विपरीत तो आर है, मतलब यहाँ पर क्रॉसिंग मेथड हो रही है, ठीक है। जैसे देखिए एम का विपरीत क्या है? एन है, तो इधर लिखा, इसका विपरीत एन है तो इसको यहाँ पर लिखा, और यू को सीधे ही वैसा ही लिख दिया। सेम तरीके से यहाँ पर देखिए बी का विपरीत क्या है? वाई है, तो यहाँ पर लिखा, आई का विपरीत क्या है? आर है, तो यहाँ पर लिखा, और ए को सेम वैसा ही लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यही वाली मेथड से हमें क्या करना है? यहाँ पर भारत का बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले इनका क्रॉस करेंगे, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा, और यहाँ पर बी का क्या हो जाएगा? तो आपको वाई हो जाएगा, और एच को हम सीधा ही वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। तो ZHY ऑप्शन में देखेंगे, ZHY तो हमें ऑप्शन में ए में नहीं दिया है, सी में नहीं दिया, और डी में नहीं दिया है, लेकिन बी में दिया है। पूरा चेक कर लेते हैं। जैसे इसका भी हम क्या करेंगे? विपरीत करेंगे, तो टी का क्या होगा? जी, और आर का क्या होगा? तो आर का हमारा आई होगा, और ए को बीच में वैसा ही लिख लेंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन में देखिए ZHYGAI, ठीक है, GAI, तो हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। तो क्रॉसिंग मेथड भी होती है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि यदि फाइट को 250 कोडित किया है, तो उसी प्रकार यहाँ पर लीडर को कोडित कीजिए। अब देखिए ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है, लेकिन ये हमारा दूसरी टाइप का है। यानी अब हमें यहाँ पर लेटर का कोड क्या दिया? संख्या दी है, ठीक है। तो जब भी आपको लेटर की कुछ संख्या दी तो उस कंडीशन में आपको देखना है क्या वर्ग लिखा है, फिर या फिर क्या करना, उन लेटर को संख्याओं में बदलना। ये तो मैं आपको बता ही रखा हूँ, ठीक, इनकी प्लेस वैल्यू। तो अब देखिए प्लेस वैल्यू कैसे देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए एफ हमारा ABCD में कितने नंबर पे? 6 नंबर पे आता है। आई कितने नंबर पे आता है? तो आई हमारा 9 नंबर पे आता है। जी कितने नंबर पे आता है? जी हमारा 7 नंबर पे आता है। एच कितने नंबर पे? तो 8 नंबर पे आता है। टी कितने नंबर पे? तो टी हमारा 20 नंबर पे आता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा है? 250 लिखा। अब इनको हम जोड़ के देख लेते हैं एक बार। तो जैसे अगर हम यहाँ पर 9 और 6 को जोड़ेंगे तो 15, और 15 में 7 को जोड़ेंगे तो 22, 22 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 30, और 30 में 20 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है? तो आप कहोगे 50 हो रहा है, ठीक है। कितना? 50। और यहाँ पर 250 लिखा है, यानी यहाँ पर 250 मतलब हम क्या कर सकते हैं? इसका 5 गुना करेंगे तब हमारे पास यहाँ पर 250 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 5 गुना करने पर 250 हो जाएगा, और 250 यहाँ पर दिया है। कि सेम तरीके से लीडर का भी है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लीडर को क्या करेंगे? संख्याओं में बदल लेंगे, ठीक है। यहाँ पर याद रखना हमें क्या किया? यहाँ पर 5 गुना किया सभी संख्या को जोड़कर। तो यहाँ पर भी सेम कर दे। जैसे एल कितने नंबर पे आता है? तो 12 नंबर पे आता है। ई कितने नंबर पे आता है? तो 5 नंबर पे आता है। ए कितने नंबर पे? तो 1 नंबर पे। डी कितने नंबर पे? 4 नंबर पे। ई कितने नंबर पे? 5 नंबर पे। आर कितने नंबर पे? तो आर हमारा 18 नंबर पे आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इनको सभी को प्लस कर लेंगे। तो 12 5 कितने होते? 17 होते। 17 1 18, 18 4 22, और 22 5 27, 27 और 18 हमारे पास यहाँ पर 45 हो रहे, ठीक है। कितने हो रहे? 45 हो रहे। अब देखिए जैसा हमने यहाँ पर क्या किया था? 5 गुना किया था संख्या में बदल के, तो इसको भी सेम तरीके से 5 गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो 45 का 5 गुना कितना होगा? तो 5 5 25 का 5 हासिल का 2 5 20, और 225 हो रहा है। कितना हो रहा है? 225। के ऑप्शन में 225 है? तो नहीं है। यहाँ पर हमने 5 गुना किया तो हमें यहाँ पर 225 आया है, लेकिन ऑप्शन में नहीं मिल रहा है।
इसका मतलब यहाँ पर देखिए हम 5 गुना नहीं करेंगे, क्या करेंगे जिससे? यहाँ पर किससे 5 गुना हो तो यहाँ पर देखिए लेटर कितने 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर 5 लेटर थे इसलिए 5 गुना किया और यहाँ पर कितने लेटर है उतना गुना करेंगे हम। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर 6 लेटर है तो हम क्या करेंगे इसका 6 गुना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 पंजे 30, 30 और 30 का 0 और हासिल 3 और 6 चौक 24 और 3 कितने होते तो आपको हो गए 27 होते हैं। कितना 27 यानी 270 आया। हमारे पास यहाँ पर 6 गुना करने पर कितना है 270 आया। तो ये ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो पैटर्न क्या था, सभी लेटर को संख्याओं में लिखना था और जोड़कर उसको उस लेटर जितने लेटर है उतना गुना करना था। तो यहाँ पर हमने संख्याओं में बदला था, संख्या में बदलने पर 50 आया था और 50 को हमने 5 गुना किया क्योंकि यहाँ पर 5 लेटर है। सेम तरीके से हमने यहाँ पर क्या किया, संख्याओं में बदला और जोड़ने पर 45 आया और 6 लेटर है तो हमने क्या करा 45 को 6 गुना करा तो हमारे पास 270 आए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी हुई है, अक्सर सी के विपरीत क्या होगा। अब देखिए हमने एक पासे दो पासे को तो देख चुका है। ठीक है, मैंने सिंगल पासे पूरा करवा चुका हूँ, वहां पर सामान्य मानक। अब हमारे पास दो पासे और दो पासे में संख्या वाला भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब हमारा यहाँ पर लेटर वाला है क्योंकि आपको चिन्ह भी मिल सकता है, लेटर भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको एक से अधिक पासा मिला तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर क्या करना है, कॉमन सतह देखना है। तो जैसे अगर हम यहाँ पर कॉमन की बात करें तो हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, तो आपको होगी सी हमें कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक है, दोनों में हमें यहाँ पर सी दिखाई दे रहा है तो हम क्या करेंगे, दोनों को सी को ऐसे लिख लेते हैं। उसके बाद मैं बताया था आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में कि आपको क्या करना है, ऐसा करके घड़ी की दिशा में चलना है। तो जैसे हम कॉमन से घड़ी की दिशा में चलना है तो यहाँ से चलेंगे तो हमें यहाँ पर बी दिखाई दिया, तो उसको पहले पासे के नीचे ही लिखना है। ठीक है, तो ये हमने क्या करा, बी को लिख लिया। उसके बाद क्या करा हमने, उसके नीचे बी को लिखा। फिर यहाँ पर देखिए उसके बाद आगे और चलेंगे, ए बी से और आगे चलेंगे तो हमें ए मिला, तो ए को भी उसके ही नीचे चलेंगे लिखेंगे। ठीक है, अब हम दूसरे पासे में चलते हैं, तो दूसरे पासे में भी कॉमन से चलेंगे तो हमें यहाँ पर डी मिला, तो उसको भी उसके नीचे लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद और आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर ई मिला, तो उसको भी हम क्या करेंगे, उसके नीचे लिख लेंगे। अब हमने यहाँ पर लिखा तो ये जो आमने सामने एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, ये भी एक दूसरे के विपरीत है। हमें यहाँ पर किसका पूछा है, तो आपको हो गया यहाँ पर हमें सी का पूछा है। उस सी का विपरीत कौन होगा, तो सी हमारे पास कॉमन है और कॉमन का विपरीत वो होता है जो दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर ए से एफ तक है। ठीक है, ई दिखाई दे रहा, बी दिखाई दे रहा, बी दिखाई दे रहा, सी ए दिखाई दे रहा, लेकिन एफ नहीं दिखाई दे रहा। तो इसको काट कर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एफ को रख लेंगे। तो सी का विपरीत क्या हो जाएगा, एफ, और एफ का विपरीत सी। बी का क्या होगा, डी, और डी का बी। ए का क्या होगा, ई, और ई का ए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सी का पूछा था, सी का क्या है, एफ है, तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, सी में दिया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करे कि एक पुरुष की फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए अनीता कहती है उसकी माँ की एकमात्र बेटी मेरी माँ है। अनीता उस पुरुष के साथ कैसे संबंधित है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए मैं कल के प्रैक्टिस सेट में आपको बताया था कि आपको जब भी संकेत वाले प्रश्न पूछे या इशारा वाला प्रश्न पूछे तो आपको खुद को लेना है। ठीक है, जैसे आप मेरे साथ अभी खुद को ले लीजिए। कैसे, देखिए प्रश्न कह रहा है कि एक पुरुष की ओर यानी एक पुरुष की फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए अनीता कहती है, यानी ठीक है, यानी आप किसी भी पुरुष की फोटो की ओर क्या करोगे, इशारा करोगे। ठीक है, और आपने क्या कहा, यानी अनीता कहती है मतलब आप कहते हो कि उसकी माँ की एकमात्र बेटी, यानी कोई पुरुष है। ठीक है, ये क्या है, पुरुष है, इसकी माँ की एकमात्र बेटी मेरी माँ है। ठीक है, इसकी माँ की। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या करा, एक पुरुष की फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए अनीता कहती है कि आप किसी भी, मान लो आपने इसकी ये पुरुष है। ठीक है, इसकी ये पुरुष है और इसकी ओर इशारा करते हुए आपने कहा, आपने क्या कहा कि उसकी माँ मतलब ये इसकी एक माँ हो गई। ठीक है, ये इसकी माँ है। ठीक है, ये इसकी माँ है, उसकी माँ की एकमात्र बेटी, उसकी माँ की एकमात्र बेटी मतलब, एक तो ये हो गया इसका, ठीक है, बेटा, और एकमात्र बेटी मतलब एक इसकी बेटी हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई, एक इसकी बेटी हो गई। अब देखिए उसकी माँ की एकमात्र बेटी मेरी माँ है। कौन है, मेरी माँ है। ठीक है, तो अनीता क्या कहती है कि उसकी माँ की एकमात्र बेटी मेरी माँ है, मतलब ये मैं अनीता हूँ। ठीक है, ये मैं अनीता हूँ और मैं अनीता हूँ। ठीक है, मान लो ये कौन है, तो ये अनीता है। ठीक है, ये अनीता है। अब इसने क्या कहा कि इस पुरुष की माँ की बेटी मेरी एकमात्र क्या मतलब मेरी माँ है। ठीक है, तो ये कौन है, मेरी माँ है। अब देखिए ये मेरी माँ है मतलब ये आपस में भाई बहन है। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या है कि अनीता उस पुरुष के साथ कैसे संबंधित है, यानी अनीता उस पुरुष के साथ कैसे संबंधित है, ये अनीता उस पुरुष की क्या लगेगी, तो आप कहोगे देखिए ये क्या अपनी बहन की बेटी अपनी क्या लगती, अपनी बहन की बेटी अपनी क्या लगती, तो आप कहोगे भांजी लगती है, ठीक है। तो पुरुष की अनीता क्या लगेगी, तो आप कहोगे भांजी लगेगी। तो ऑप्शन में देखिए भांजी कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, खुद को लेके सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हमें यहाँ पर 3 पैटर्न दिया और इसमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होंगी ये आपको बताना है, ठीक है। तो जब भी आपको लुप्त संख्या के प्रश्न को सोल्व करना है, तो मैं आपको बता रखा हूँ कि सबसे पहले क्या करना है, पैटर्न को देखना कि पैटर्न कैसे दिया है। तो पैटर्न हमारा कुछ इस टाइप का है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह वो कहाँ पर दिया है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इस पैटर्न में बीच में दिया है। तो हम देखेंगे कि बाकी के पैटर्न में उसी की जगह बाकी की संख्या कैसे लिखी, जैसे यहाँ पर उसी की जगह 17 कैसे लिखा और यहाँ पर 19 कैसे लिखा, ये हम पता करेंगे। फिर हम सेम तरीके से यहाँ पर संख्या को बताएंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज पॉज करिए और अपनी ओर से भी यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि मैं आपको बता रखा हूँ तो अपनी ओर से जरूर कोशिश करें। बाकी तो मैं आपको यहाँ पर और लॉजिक और टाइप बता ही रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पता करते हैं कि यहाँ पर 17 और यहाँ पर 19 कैसे लिखा। तो आपस की संख्या को या तो हम जोड़ के देखेंगे या फिर हम घटा के देखेंगे या गुणा करेंगे या भाग करेंगे, कुछ भी करेंगे। हमें तो यहाँ पर एक ही तरीके से दोनों में 17 और 19 पता करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखिए सभी को जोड़ेंगे तो 14 और 11 और 23 और 9 को जोड़ेंगे तो 17 से ज्यादा संख्या हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस करके देख लेते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर देखिए 19 और 9 में यानी 14 में से क्या करेंगे, 9 को माइनस करेंगे। तो आपको पता है यहाँ पर कितना बचेगा माइनस करने पर, तो 14 में से 9 मतलब 5 बचा है, ठीक है। और 11 में से 23 में से 11 इनका भी अंतर करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो आपको हो गई यहाँ पर हमारे पास 12 बचेगा। कितना बचेगा, 12। और इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो आपको हो गई यहाँ पर 17 हो रहे हैं और 17 यहाँ पर दिया है। या सेम तरीके से 19 यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इनका ऊपर से माइनस करते हैं। तो 21 में से 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, तो आपको हो गए 13 बचेंगे, ठीक है। और यहाँ पर 13 में से यहाँ पर क्या करेंगे, 7 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर प्लस किया तो इसको भी प्लस करेंगे तो 13 से कितने होते हैं, 19 होते हैं। और यहाँ पर 19 भी दिया है, ठीक है। यानी एक ही तरीके से दोनों संख्या को हमने पता कर लिया है। अब उसी तरीके से यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर हम संख्या को बता देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा। उसके बाद नीचे 12 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा, 8। इनको भी सेम तरीके से यहाँ पर प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, ठीक है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए 9 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बस आसान है, हमें यहाँ पर पैटर्न में कैसे सोल्व करना ये आना चाहिए, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि एप्पल शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार में व्यवस्थित कर सकते हैं जिससे कि एक 5 अक्षरों के शब्द का निर्माण किया जा सके, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इन अक्षरों को कितने मतलब इस एप्पल को कितने, एप्पल शब्दों के कितने मतलब अक्षरों को कितने प्रकार में व्यवस्थित कर सकते हैं कि जिससे 5 अक्षरों के शब्द का निर्माण हो जाए, ठीक है। अब इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर एप्पल है, ठीक है, मान लो ये क्या है, तो आपको हो गया यहाँ पर ये एप्पल है, ठीक है। जो एप्पल में लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, इनको हम कितनी तरीके से बदल बदल कर हम एक शब्द बना सकते हैं 5 अक्षर वाला। कैसे, देखिए जैसे एप्पल है तो यहाँ पर हम डबल पी ए एल इन्हीं लेटर का यूज करना है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर ए एल डबल पी ऐसे कुछ भी हम बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन 5 लेटर का और इन्हीं लेटर का हमें इधर उधर घुमा के बनाना है, ठीक है। ये प्रश्न पूछ रहा है। तो ऐसा अगर हम बनाएंगे, एक एक को बनाएंगे तो बहुत ज्यादा काफी लंबा हो सकता है। तो एक तरीका है, आपको यहाँ पर क्या करना है, लेटर में जैसे जो भी लेटर दिया है, जो भी आपको शब्द दिया है, उनको देखना उनमें कितने लेटर है। तो यहाँ पर एप्पल में हमारे पास कितने लेटर है, तो आप होगे 1 2 3 4 5, कितने लेटर है, 5 लेटर है। आपको कोई सा भी शब्द दी जाए और आपको पूछे कि यहाँ पर कितने अक्षर हो, कितने प्रकार से विस्तृत कर सकते हैं और उनका निर्माण होगा, अगर ऐसा प्रश्न पूछे तो आपको कुछ भी नहीं करना, उस शब्द में लेटर को गिनना है। जैसे इसमें कितने लेटर है, तो आप कहोगे 5 लेटर है। तो जितने लेटर है उनका क्या करना है, उनसे कम से गुणा करते हुए चलना। जैसे यहाँ पर है तो इससे कम को क्या हो जाएगा, 4। और 4 से कम क्या हो जाएगा, 3। और 3 से कम क्या हो जाएगा, 2। और 2 से कम क्या हो जाएगा, 1। यहाँ तक 1 तक आपको चलना है, ठीक है। कहाँ तक, 1 तक, उससे ज्यादा नहीं। 0 करोगे तो फिर तो 0 ही आना है, तो इसलिए आपको 0 तक नहीं, 1 तक। जितना भी, अगर आपको 8 लेटर मिलता है तो 8 से फिर आपको 7 ऐसे चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इनका गुणा करेंगे तो 5 चौके 20, यहाँ पर गुणा करने पर 20
और 20 तिरिया 60 और 60 दूना 120, 120 से आपका 120, सभी का गुणा करने पर यहाँ पर क्या हुआ 120 आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 120 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसा प्रश्न पूछे आपको जब भी और कोई सी भी लेटर या शब्द दी जाए, आपको क्या करना, लेटर को गिनना है और जितने लेटर है उसका आपका करना कुछ इस प्रकार से गुणा कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ चुका होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न करे कि ए बी से बड़ा है, सी ए से बड़ा है, सी डी से छोटा है, ई ए से बड़ा है, जबकि डी ई से छोटा है। सबसे छोटा कौन है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा रैंकिंग वाला प्रश्न है, ये हमारा बैठक अवस्था का प्रश्न है, लेकिन ये सरल प्रश्न है। ठीक है, बाकी जो कठिन वाले प्रश्न है वो भी मैं आपको करवा दूंगा। आपको पता है एकम व्रत में बिठाते हैं, या फिर हम क्या करते हैं पंक्ति में, खड़ी पंक्ति में बिठाते हैं, या फिर हम आड़ी में बिठाते हैं, या फिर क्या करते हैं वर्त में सूर्य आयत में बिठाते हैं, या फिर हम वर्ग में बिठाते हैं। ये सारा मैं बता दूंगा धीरे धीरे। ठीक है, अब वेट कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले प्रश्न क्या करे कि ए बी से बड़ा है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर बनाना है। जैसे ए है, ठीक है, ये ए, तो ए क्या है, बी से बड़ा, तो यहाँ पर हमने इसको पहले खड़ा करा। और ए क्या है, बी से बड़ा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बी से बड़ा तो बी को नीचे लिख लेंगे क्योंकि बी छोटा है। अगर ए बड़ा तो बी छोटा, मतलब आपको यहाँ पर छोटा दिखाई दे रहा है, ए बी से बड़ा है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए सी ए से बड़ा है। अब सी क्या है, ए से बड़ा है, तो यहाँ पर हम सी को रख लेते हैं क्योंकि ये ए से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर लिख लेंगे इससे, ए से। उसके बाद और देखिए यहाँ पर सी डी से छोटा है। अब सी क्या है, डी से छोटा है। सी डी से छोटा है, इसका मतलब इससे बड़ा कौन होगा, डी हो जाएगा। तो सी डी से छोटा है, तो यहाँ पर हमने बना लिया कि सी डी से छोटा है। उसके बाद आगे देखिए ई ए से बड़ा है। ई क्या है, ए से बड़ा है। अब ई ए से बड़ा है, तो हम यहाँ पर देखिए यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा कलर करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जरूरी नहीं कि वो वहीं पर होगा, जिससे क्या है, ई ए से बड़ा है, तो ई या तो यहाँ हो सकता या फिर यहाँ पर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इससे कौन है, ए से बड़ा है कौन, ई की संभावना में। ठीक है, अब आगे और देखिए, आगे करा कि जबकि डी ई से छोटा है। जबकि डी ई से छोटा है, क्या कह रहा है, जबकि डी ई से छोटा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। ठीक है, क्योंकि जबकि डी ई से छोटा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि डी ई से छोटा है, हमने यहाँ पर ई को सही बिठाया था, ये वाला छोड़ दो है। ठीक है, अब देखिए, अब हमें यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि सबसे छोटा कौन है। तो ई तो सबसे बड़ा है, उससे छोटा है डी, उससे छोटा है सी, उससे छोटा है, और सबसे छोटा हमें यहाँ पर बी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन है, बी है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न में यहाँ पर हमें कथन दिया है और इसका निष्कर्ष दिया है, तो ये हमारा न्याय निगमन का प्रश्न है। तो हमें सबसे पहले कथन को सत्य मानना और कथन को समझना है, और कथन के बारे में निष्कर्ष क्या दिया है ये हमें देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर कथन को सत्य मानेंगे, जिससे कुछ भेड़िया, यहाँ पर क्या कह रहा है, कुछ भेड़िया भालू है, ये हमारी भेड़िया है। ठीक है, ये हमारी क्या है, भेड़िया, और कुछ भेड़िया क्या है, तो आप कहोगे कुछ भेड़िया हमारे पास यहाँ पर भालू का है। ठीक है, कुछ भेड़िया भालू है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ भेड़िया को भालू बना लेंगे। ठीक है, ये हमने क्या किया, कुछ भेड़िया को भालू बना लिया। उसके बाद अब आगे क्या कह रहा, दूसरा वाला क्या कह रहा, दूसरा कह रहा कि कुछ भालू शेर है। यहाँ पर कह रहा कि कुछ भालू शेर है। ठीक है, कुछ भालू शेर है, तो यहाँ पर कैसा बनेगा, तो यहाँ पर आप उस इस टाइप से बनेगा। ठीक है, कुछ भालू क्या है, तो आपको कि कुछ भालू हमारा यहाँ पर शेर है। ठीक है, क्या है, शेर है। अब देखिए डायग्राम ऐसा भी बन सकता है, ऐसा, उसके बाद ऐसा और ऐसा भी बन सकता है। ठीक है, ये संभावना है या वाली कंडीशन में, दोनों बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर इसके बारे में निष्कर्ष से क्या कह रहा है ये देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि सभी भेड़िया शेर है। क्या आपको यहाँ पर सभी भेड़िया शेर दिखाई दे रही है, तो आप कहोगे नहीं, यहाँ पर तो सभी भेड़िया शेर नहीं दिखाई दे रही, यहाँ पर तो हमारे पास कुछ यहाँ तो हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रही, तो सभी कैसे होते, तो ये तो हमें गलत कह रहा है। ठीक है, अगर हम या में भी चाहेंगे तो यहाँ पर भी सभी भेड़िया शेर नहीं हो सकती है। ठीक है, या में भी नहीं हो सकती, ये तो हमें गलत कह रहा है। अब दूसरे को देखिए, दूसरा कह रहा है कि कुछ सिर भेड़िया है। क्या आपको यहाँ पर कुछ सिर भेड़िया दिखाई दे रही है, तो हमें यहाँ में भी दिखाई दे रही है और यहाँ पर भी कुछ सिर भेड़िया दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर दूसरा वाला निष्कर्ष सही कह रहा है, तो दूसरा वाला हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, और आपको यह वाला पूछता तो यह वाला भी आपको डायग्राम में बना के बता दिया हूँ। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि निम्नलिखित पैटर्न का दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होगा।
यानी इस पैटर्न का दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आर एस वाली रेखा पे हमें ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पर आर एस दिया, ये हमारे एक रेखा दी है, तो इधर इसका प्रतिबिंब कैसा होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें दाई ओर ले जाना है, तो सबसे पहले आपको पता है यहाँ पर प्रतिबिंब इस तरफ किसकी बनेगी, तो एच की बनेगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला तो एच, और एच पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पर पहला एम बन रहा है, और यहाँ पर भी सॉरी एम बना है, इसका डब्ल्यू हो गया। तो ये दोनों तो होगा ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट करो, प्रश्न जल्दी सोल्व हो जाएगा। किसी व्यक्ति को गलती निकाल कर ही हम क्या करते हैं, उसको हटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेम तरीके से यहाँ पर देखेंगे, अब देखिए उसके बाद क्या बनेगा, टी बनेगा, और टी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वैसा ही रहेगा। यू भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वैसा ही रहेगा। ओ पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वैसा ही रहेगा। और एम पर भी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, वैसा ही रहेगा। लेकिन पहले एच टी यू ओ एम होगा। ठीक है, तो एच टी यू ओ एम, एच टी यू ओ एम हमें कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर डब्ल्यू यहाँ पर डब्ल्यू बन गया था। ठीक है, पलट गया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, जितनी आप गलती निकालोगे उतना ही आप अच्छा ढूंढ पाओगे। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। और 21 नंबर का जो प्रश्न है ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, और वहां पर भी आपको यही बताना है कि दर्पण प्रतिबिंब चुनिए, यानी एम एन रेखा का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसका इस साइड प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो यहाँ पर क्लिक करके, इस लोगो पे क्लिक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखो तो यहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को भी आप जरूर देख लीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करिए। और ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा, या कौन से क्वेश्चंस को ऐड करना चाहिए, कौन से क्वेश्चंस को नहीं करना चाहिए, कौन कौन से बचे, ये आप मुझे कमेंट करके बता दिए। मैं अगली प्रैक्टिस सेट में और भी ऐड कर लूंगा। ठीक है, तो मुझे ये जरूर कमेंट करके बताइए कि कौन से क्वेश्चन और ऐड करना चाहिए।